फूल पीतल के बर्तनों में सरकार जीएसटी करे कम, बंद होने की कगार पर उचेहरा का कांसा उद्योग। अब नहीं सुनाई देती उचेहरा की गलियों में ठक ठक की आवाज़। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री से व्यापारी संघ ने की मुलाकात, समस्याओं का सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, अमर रिपब्लिक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सतना जिले के उचेहरा की। एक ही पहचान जहां संभाग ही नहीं पूरे प्रदेश में फूल और पीतल की नगरी से थी, लेकिन अब यह पहचान कहे तो शासन की नीतियों के कारण फीकी पड़ती नजर आ रही है। इसकी वजह यहाँ के लघु उद्योग कांसे पीतल के बर्तनों में सरकार द्वारा 12% जीएसटी लगाने से एक तो यह महंगा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता की इस चकाचौंध में अब इस धातु के बने बर्तन ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाते नजर आ रहे हैं। चूँकि उचेहरा ताम्रकार बाहुल्य कस्बा है, पहले जब इन कभी गलियों से कोई गुजरता था तो अमूमन समाज के हर घर से ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती थी। पहले करीब 300 घरों में फूल से बर्तन बनने का यह लघु उद्योग चलता था। अमूमन अब बमुश्किल से लगभग 30 घरों में भी इन घरों के बर्तन बनाए जा रहे हैं। खासकर ग्रामीण अंचल में भी शादी ब्याह में ओरिजिनल फूल कांसे पीतल के बर्तन दिए जाने का रिवाज है। व्यवस्था तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इन धातु से बर्तन बने हुए काफ़ी लाभदायक माने जाते रहे हैं। यह बड़े बड़े संस्थानों के रिसर्च से भी प्रमाणित किया जा चुका है। सरकार अगर चाहे तो इन होने वाले विवाह निकाह में इन धातुओं से बने 5 बर्तन देने का जरूरी प्रावधान भी बना सकती है। व्यापारी संघ के संरक्षक पवन ताम्रकार ने अपने कार्यकाल में पूर्व की सरकारों से इस तरह की पहल करने की मांग भी कर चुके हैं। उचेहरा के इस लघु उद्योग को पुनर्जीवित रखने की मांग एक ज्ञापन व्यापारी संघ के अध्यक्ष संदीप सरावगी की अगुवाई में उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने महाराष्ट्र सरकार और उचेहरा के राज परिवार के जमाई राजा जय कुमार जी रावल के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर उचेहरा किला पहुंचकर श्रीफल तथा साल भेंट कर सौजन मुलाकात में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन धातुओं से बने बर्तनों को कर मुक्त करने की बात प्रमुखता से रखी गई। इस पर कैबिनेट मंत्री ने संघ के पदाधिकारियों को आश्वासन देते हुए कहा है कि मैं जल्द ही केंद्रीय मंत्री से बात करते हुए उचेहरा के इस लघु उद्योग को जीवित रखने का पूरा प्रयास करूंगा। हाल ही में एमपीपीएससी के हुए प्री एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा गया था कि उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है और वह उचेहरा प्रदेश के किस जिले में आता है। इसके उत्तर में 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। अगर सरकार समय रहते इन लघु उद्योग का संरक्षण नहीं करती तो उचेहरा का यह उद्योग किताबों तक ही सीमित रह जाएगा। उचेहरा से कैलाश ताम्रकार की खास रिपोर्ट।